नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर जो बनी रही दिन भर सुर्खियों में। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार बड़े फैसले ले रही हैं। अब राज्य सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त मदरसों में प्रार्थना के समय वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ कहा है कि ये नियम सभी मदरसों पर लागू होगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नया आदेश जारी किया गया है। अब बिना अनुमति कोई कर्मचारी मीडिया से बात नहीं कर सकेगा और न ही अखबार या टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकेगा। सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर भी रोक लगाई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही के दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन केंद्र को सौंपने का फैसला भी लिया गया है। सरकार के इन फैसलों को लेकर अब राज्य में सियासत तेज हो गई है। वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रखा है, जबकि सरकार इसे अनुशासन और प्रशासनिक सुधार का कदम बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों, ईंधन आपूर्ति, महंगाई और वैश्विक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद हालात की समीक्षा भी करेंगे। सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनौपचारिक ग्रुप भी बनाया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल है। राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार हालात पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है और देश में कच्चे तेल, ऊर्जा और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस बैठक के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रही हैं, क्योंकि 10 जून को मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ पूरी होने जा रही है। इसी बीच कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं भी तेज है। सूत्रों के अनुसार जून के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल में बदलाव संभव है और उससे पहले सरकार मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ में हुए सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टॉप टू बॉटम जवाबदेही तय की जाए और हर 15 दिन में इसकी समीक्षा हो। सीएम योगी ने ओवर स्पीडिंग, स्टंटबाजी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी अवैध स्टैंड हटाए जाएं और सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिना फिटनेस वाले स्कूल वाहन किसी भी हालत में सड़क पर नहीं चलने चाहिए और जिन वाहनों के बार बार चालान हो रहे हैं उनके परमिट तुरंत रद्द किए जाएं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों में जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना लागू की जा चुकी है। इन प्रयासों का असर भी देखने को मिला है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 21% और मौतों में 22% की कमी दर्ज की गई है, जिससे पिछले 4 महीनों में 566 लोगों की जान बचाई जा सकी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित पैसिफिक मॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मॉल के अंदर स्थित सिनेमा घर के प्रोजेक्ट रूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे मॉल में धुआं फैल गया और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग घबराकर बाहर की ओर भागते भी नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मॉल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और सिक्योरिटी अलार्म एक्टिव कर दिया। फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और दोबारा आग ना भड़के इसके लिए कूलिंग का काम भी किया गया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं घटना के बाद एहतियात के तौर पर सिनेमाघर के शो रोक दिए गए हैं और कुछ समय के लिए मॉल में आवाजाही भी सीमित कर दी गई। पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जाँच में भी जुटी हुई है।
दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं 21 से 23 मई तक ठप रहने वाली हैं। बता दें, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन ने 3 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। ड्राइवरों का कहना है कि लगातार बढ़ती सीएनजी और पेट्रोल डीजल की कीमतें, पुराने किराए ढांचे और ऐप आधारित कंपनियों की नीतियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई ड्राइवरों ने बताया कि 12 घंटे काम करने के बाद भी मुश्किल से 500 से 600 रुपए ही बच पाते हैं। ड्राइवरों ने आरोप ये भी लगाया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों और खर्चों के बाद आमदनी लगातार घट रही है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हाल ही के दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। ड्राइवर संगठनों ने मांग की है कि किराया ढांचे में सुधार किया जाए और ईंधन की कीमतों पर राहत दी जाए। इस दौरान हड़ताल के चलते दिल्ली एनसीआर में आम जनता को आने जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों में चिंता का माहौल है। बता दें कि 3 मई की परीक्षा के बाद अब छात्रों को दोबारा तैयारी करनी होगी। हालांकि विशेषज्ञ इसे एक सुधार का अवसर भी बता रही हैं। एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी, जिसमें इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय बायोमेट्रिक फोटो और हस्ताक्षर सत्यापन के लिए दिया जाएगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड 14 जून से एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। छात्रों को ये भी सलाह दी है कि वे नई फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि अब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर हो सके। 3 मई की परीक्षा को मॉक टेस्ट की तरह मानकर अपनी गलतियों का विश्लेषण करना जरूरी बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में नीट परीक्षा को सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन कराने पर भी विचार चल रहा है, जिससे पेपर लीक जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सकेगी। फिल्म राजाजी शिवाजी 1 मई को रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से अच्छे रिव्यू भी मिले, जिसका सीधा फायदा इसके कलेक्शन पर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 75 करोड़ रुपए है, जबकि अब तक इसने शानदार कमाई कर ली है। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 87 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 102.90 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। ओवरसीज मार्केट से भी फिल्म ने 4.10 करोड़ का योगदान दिया है। अगर बजट से तुलना करें तो फिल्म ने अब तक मेकर्स को लगभग 16% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी करीब 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ की ओपनिंग की थी। पहले हफ्ते में कुल 52.65 करोड़ की कमाई हुई, जबकि दूसरे हफ्ते में 24.30 करोड़ का बिजनेस हुआ। फिल्म का निर्देशन रितेश देशमुख ने किया है और वह खुद इसमें लीड रोल में नजर आए हैं, जहां वह छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, विद्या बालन और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं। साथ ही सलमान खान का कैमियो भी दर्शकों के बीच खासा पसंद किया गया है। पश्चिम बंगाल में खुले में नमाज और कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने भाजपा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि संविधान का सम्मान जरूरी है, लेकिन कुर्बानी पर कोई रोक स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाय, बकरा और ऊंट जो भी जायज पशु हैं, उनकी कुर्बानी जारी रहेगी। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग बीफ का सेवन करते हैं और सॉल्टर हाउस को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने ईद की नमाज के लिए खुले मैदान की व्यवस्था की मांग की है और कहा कि अगर जगह नहीं मिली तो सड़क पर नमाज पढ़ने की स्थिति बन सकती है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मैच में हरा दिया है। इस जीत के साथ केकेआर ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। टॉस जीतकर केकेआर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन पर 8 विकेट का स्कोर खड़ा किया। हालांकि मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही और टॉप ऑर्डर जल्द ही पवेलियन लौट गया। रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन
अश्विन और सूर्य कुमार यादव सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश की और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कॉर्बिन बॉश और दीपक चाहर ने आखिरी ओवरों में तेज रन बनाकर टीम को 147 तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया। केकेआर ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बनी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अफ्रीका में फैल रहे इबोला वायरस को लेकर देश भर में सतर्कता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने हालात पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी जारी की है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो DR कांगो, युगांडा और साउथ सुडान जैसे हाई रिस्क देशों से आ रही हैं। एडवाइजरी के अनुसार अगर किसी यात्री में बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त, गले में खराश या खून बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे इमिग्रेशन से पहले एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के संपर्क में आया है तो उस पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही भारत आने के बाद 21 दिनों के भीतर यदि कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने और ट्रैवल हिस्ट्री बताने की सलाह दी गई है। सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि एयरपोर्ट पर हेल्थ स्क्रीनिंग में पूरा सहयोग करें ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।